आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के इंट्रोडक्शन में हम पहले आपको बता दें कि हमारे पास स्टडी करने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी और चाइल्ड साइकोलॉजी दोनों अवेलेबल है। अब है क्या कि जब डीएसएसपी के पार्ट 1 में, जो कि सबके लिए कॉमन है, चाहे वो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी है, तो उसमें तो 5 सेक्शंस आते हैं 20-20 मार्क्स के, जिसमें साइकोलॉजी नहीं होती। इसके अलावा जो पार्ट बी होता है उसमें जो ज़्यादातर पार्ट होता है वो मेथडोलॉजी का होता है। फर्स्ट टाइम केवीएस ने मेथडोलॉजी को यूज़ किया था अपने एग्ज़ाम्स पैटर्न में, लेकिन बाद में डीएसएसबी ने इसको फॉलो किया और आज के टाइम पे टीचिंग से जुड़े जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, टेट हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर मेथडोलॉजी को बहुत पूछा जाता है। मेथडोलॉजी जब तक हमारी क्लियर नहीं होती, जब तक हमें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट ना पता हो, उसकी हिस्ट्री ना पता हो, वो कहाँ से आई है, एक्यूरेट डेट्स और जो उसकी फुल फॉर्म्स होती हैं वो ना पता हो। इस वीडियो में हम अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके क्या करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स की वीडियो बनाएंगे, ठीक है, और उसमें कुछ क्वेश्चंस, दो चार क्वेश्चन हर वीडियो से कवर हो जाएंगे। सबसे पहले अगर हम पढ़े कि इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी क्या होती है, कि साइकोलॉजी कैसे आई, तो मैं ये बता दूं कि जो साइकोलॉजी है वो 1879 से पहले अपने आप में कोई सेपरेट सब्जेक्ट नहीं था। इसको हम फिलोसफी में पढ़ते थे, फिलोसफी के अंदर इसको पढ़ा जाता था। फिलोसफी जो होती है दर्शन शास्त्र, यानी कि साइकोलॉजी का अभी ओरिजिनेट ही नहीं हुआ है। साइकोलॉजी अभी किस में पढ़ी जाती है, फिलोसफी में। हो सकता है अभी फिलोसफी में इसको जस्ट डील किया जाता है, इसके बारे में बात करी जाती है, यानी कि अभी पता नहीं इसको साइकोलॉजी की टर्म हमने दी भी है या नहीं, या कोई टर्म इसके लिए फिक्स हुई भी है या नहीं। फिर कह रहा है कि जो साइकोलॉजी है, ठीक है, ऐसा माना जाता है 1879 से पहले कोई सेपरेट सब्जेक्ट नहीं होता था, लेकिन अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन दावा करने के लिए पहला एकमात्र ऐसा संस्थान था जिसने साइकोलॉजी के बारे में अपना फेवर रखा और कहा कि साइकोलॉजी को भी एक सेपरेट सब्जेक्ट की फॉर्म में पढ़ा जाना चाहिए। इवन APA स्टैंड्स फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एंड APS स्टैंड्स फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी। अब सीधी सी बात है, दोनों मैच कर रहे हैं, बिल्कुल एक ही जगह से ओरिजिनेट हुए हैं, अमेरिका न्यूयॉर्क में ही है। आजकल क्या है कि हम मेडिकल फील्ड में भी जाते हैं तो वहाँ भी साइकेट्री, साइकोलॉजी का अपना एक रोल है और एज अ सब्जेक्ट उसे पढ़ाया जाता है। इसके बाद हम बात करें, जब हमारा प्लेटो का टाइम था, अभी तो हम 1879 में आए ही नहीं है, हम 1879 से पहले की बात कर रहे हैं, जब प्लेटो का टाइम था। और प्लेटो के टाइम पे क्या था, 500 BC का टाइम था, और उस टाइम पे ऐसा माना गया है कि साइकोलॉजी का अपना एक वजूद था। फिलोसफी जो हमने पढ़ा कि भाई साइकोलॉजी फिलोसफी में पढ़ी जाती है, तो फिलोसफी क्या होती है, अगर इन दोनों टर्म्स को हम सेपरेट कर दे, फिलो और सोफिया, दैट इज लवर या लविंग ऑफ नॉलेज, और सोफिया जैसे कुछ हम रियलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं, कोई फंडामेंटल कोई चीज़ होती है, नेचर वगैरह, ठीक है, तो ये क्या बन गया, फिलोसफी बन गया। और फिलोसफर कौन, जो ज़्यादा ज्ञान की बातें करें या जो ज़्यादा ज्ञान से प्रेम करते हैं, नॉलेज जिनके लिए, जैसे हम कहते हैं ना, हम खाना खा के ज़िंदा रहते हैं, कुछ लोगों का माइंड तब तक शांत नहीं हो जाता उनको जब तक उनको नॉलेज कुछ सीखने को ना मिले। जैसे मेरा है, मैं अपना आइडिया देती हूँ कि मेरे एग्जांपल में ये कि भाई मेरे को कुछ ना कुछ सीखते रहना अच्छा लगता है, चाहे वो पढ़ाई से रिगार्डिंग है या किसी स्किल से रिगार्डिंग है, हमें नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से जो फिलोसफी है, फिलोसफी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र, दर्शन का मतलब होता है देखने वाला, और शास्त्र जो होता है वो होता है अध्ययन। एक होते हैं हमारे अस्त्र शस्त्र, औजार, हथियार, ये है हमारा शास्त्र जिसमें हम अध्ययन करते हैं। और हमने देखा कि फिलोसफी से क्या आया, साइकोलॉजी, ठीक है। मैं साइकोलॉजी का ये फाई जैसा जो सिंबल है वो यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान,
और मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी है वो ग्रीक की टर्म है, साइकी प्लस लोगस, साइकी मीन्स माइंड, लोगस मीन्स स्टडी, ठीक है। और इस साइकोलॉजी के अंडर ही हम पढ़ेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी। इसके बाद क्या है, जो स्टडी ऑफ माइंड हम ऐसा मान के चलते हैं कि भाई मनोविज्ञान जो होता है वो माइंड की स्टडी होता है, तो इसको हम वैसे तो इसकी साइंटिफिकली जितने भी साइकोलॉजिस्ट ने दिए मोस्टली वो सारी की सारी जो टर्म्स और डेफिनेशंस है वो लगभग ठीक है, ठीक है। तो एक बेसिक सी हम डेफिनेशन उठा लेते हैं, क्योंकि जितनी भी हमने साइंस में पढ़ी है, व्यवहारवाद पढ़ा है, प्रकृति से रिलेटेड पढ़ा, कुछ भी जो पढ़ा है वो सब अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन हम मनोविज्ञान को ऐसे कर लेते हैं कि जो हमारे मन में आने वाले विचार हैं, जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारा चिंतन है, ठीक है, विचार यानी कि जिनका हम चिंतन करते हैं, जिनके बारे में हम सोचते हैं, ठीक है, तो उनको क्रमबद्ध यानी स्टेप बाय स्टेप रूप में उसमें फॉर्म में उनको देखना, ठीक है, देखते हैं, समझते हैं, ये भी बिल्कुल कैसे अमूर्त रूप से, क्योंकि ये चीज़ें हमें माइंड के अंदर दिखाई थोड़ी ना देती, इनकी इमेज थोड़ी ना आंखों के सामने बनती, ये हमारे माइंड में होता है। जैसे मैंने नाम लिया मैंगो, तो मैंगो की इमेज माइंड में आई, पर कितने टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए, लेकिन उस चीज़ के बारे में हमने सुना, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, तो इसलिए उसकी हमारी माइंड में क्या हो गई, एक थिंकिंग डेवलप हो गई। तो इसको ही क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं। अब जो टॉपिक हमने शुरू किया था इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी पे, तो इस इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी पे क्या है कि जब मन के अध्ययन के लिए साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ किया जाने लगा, तब एक नए विषय का आविर्भाव या निर्माण हुआ मनोविज्ञान का, ठीक है। जब हमने साइकोलॉजी की स्टडीज़ के लिए साइंटिफिक मेथड्स यूज़ किए, यानी मैंने इसमें लिखा है साइंटिफिक मेथड्स वर यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ माइंड, ठीक है, इसलिए हमें एक टर्म की ज़रूरत पड़ी, साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी, ताकि हम इससे रिलेटेड सभी चीज़ों को डील कर सकें। हमने जिक्र किया कि 1879 में साइकोलॉजी की जो टर्म थी, जो साइकोलॉजी के बारे में जो व्यूज़ थे वो आए, ठीक है, लेकिन इस टर्म को 1990 में रुडोल्फ गोकल ने सबसे पहले यूज़ किया था। ओके, थैंक यू।